Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back, dear students at Aspire Group of Colleges, Shakargarh. Today our discussion topic is crystals and their classification. तो बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है वो है क्रिस्टल सिस्टम। तो इसकी क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताना चाहिए। क्रिस्टल सिस्टम क्या है? तो क्रिस्टल सिस्टम में हम जो पीछे 6 पैरामीटर पढ़ चुके हैं, जिसमें यूनिट सेल लेंथ और यूनिट सेल एंगल की बात की थी, उन्हीं 6 पैरामीटर को बुनियाद बना के आज हमने आगे इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने जो 6 पैरामीटर पीछे पढ़े थे उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। अगर हम किसी भी सिस्टम की स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसके एंगल्स और उसकी लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम के जो यूनिट सेल लेंथ हैं और उसके जो यूनिट सेल एंगल्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करें। तो क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है या ट्राइक्लिनिक है, ये सारी के सारे उसकी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड है। तो इसकी डेफिनेशन फिर हम क्या करेंगे क्रिस्टल सिस्टम की, कि क्रिस्टल सिस्टम में बी आइडेंटिफाई बाय द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल अलॉन्ग इट्स फेसेस, या इसको आप एज का नाम भी दे सकते हैं, जिसको आपने ए, बी और सी कहा था। और दूसरी बात, इसमें 3 एंगल थे जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा था। तो ये था हमारा क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम में हमने कितनी चीज़ें स्टडी की हैं? 2 चीज़ें। एक, हम उसमें ये कह के आए हैं कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो उसमें हमने लेंथ की बात की थी, और उसके बाद जो दूसरी बात की थी वो किसकी की थी? उसमें मौजूद एंगल्स की। ये 2 बातें आपने जहन में रखनी है। इन्हीं 2 पॉइंट्स को बेस बना के हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम में हमने लेंथ और एंगल के बारे में पढ़ा है। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम इन विच क्यूबिक सिस्टम इज़ 1। तो क्यूबिक सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं कि क्यूबिक सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं। तो ये जो आपको ये वाली डायग्राम नज़र आ रही है, ये क्यूबिक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो एक्सिस हैं या जो इसके एजेस हैं, ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों इक्वल इन लेंथ है, और इसमें जो एंगल हैं वो भी तीनों के तीनों सेम है, सारे के सारे 90 के हैं। तो फिर क्यूबिक सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है कि इसमें जो एक्सेस थे वो तीनों के तीनों क्या हैं? इक्वल है, यानी इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है और उसके जो एंगल हैं वो भी इक्वल है। यहाँ वर्ड लिखा होगा राइट एंगल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि वो सारे के सारे 90 का जाविया बना रहे हैं। तो ये है क्यूबिक सिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं तीनों जो साइड्स हैं इसकी, ए, बी, सी, जिसको आपने लेंथ का नाम दिया था, वो भी इक्वल हैं, और उसमें जो एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, वो भी क्या है? राइट एंगल है, यानी 90 का जाविया बना रहे हैं। उसके बाद हम बात करें ट्राइगोनल सिस्टम की। ये वाला ट्राइगोनल सिस्टम, इसमें देखें तो ये जो एक्सेस हैं इसमें 2 एक्सेस इक्वल हैं, यानी कि ए और बी जो एक्सेस हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन जो तीसरा यानी सी वाला, ये जो एक्सेस है या जो एक्स आपको नज़र आ रहा है सी, ये अब 2 के बराबर नहीं है, इसकी लेंथ दोनों से डिफरेंट है। और अगर हम बात करें इसके एंगल की, तो इसमें जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे 90 के हैं, यानी कि इसमें एंगल तो इक्वल है, लेकिन
जो इसकी लेंथ थी, जो इसके एक्सिस थे, उसमें ए और बी तो इक्वल हैं, लेकिन जो सी वाला एंगल, सी वाली लेंथ है या सी वाला एक्सिस है, वो पहले से मौजूद दो एक्सिस के बराबर नहीं है। वो उससे शॉर्टर भी हो सकता है और उससे लार्जर भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल्स बराबर हैं लेकिन एक्सिस बराबर नहीं है। इसको हम कहेंगे टेट्रागोनल सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक सिस्टम। अगर हम इस तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो एक्सिस हैं, जो लेंथ्स हैं, वो तीनों की तीनों अनइक्वल हैं, यानी कि तीनों के तीनों की जो लेंथ है वो सेम या बराबर नहीं है। तो लिखा होगा कि 3 एक्सेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड ऑल आर एट राइट एंगल। इसमें जो लेंथ है वो तीनों की तीनों बराबर नहीं है, लेकिन जो एंगल हैं वो तीनों के तीनों बराबर हैं, तीनों के तीनों राइट एंगल हैं। तो ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद आ जाता है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसमें आप देखें तो जो आपको एक्सेस नज़र आ रहे हैं या इसकी जो लेंथ नज़र आ रही है वो तीनों की तीनों इक्वल नहीं है, और इसमें जो एंगल है वो भी तीनों के तीनों इक्वल नहीं है। तो इसमें जो एंगल ए है वो अल्फ़ा है और एंगल बीटा है, ये भी दोनों डिफरेंट हैं। अगर हम एंगल अल्फ़ा और गैमा की बात करें तो ये दोनों इक्वल हैं जो कि 90 के हैं, लेकिन जो गैमा है वो 90 का नहीं है बल्कि किसका है, वो 90 से ग्रेटर है, ग्रेटर दैन 90। तो मोनोक्लिनिक फिर क्या हुआ कि 3 एक्सेस आर अनइक्वल इन लेंथ, 2 एक्सेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर व्हाइल द थर्ड एंगल इज ग्रेटर दैन 90। तो ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये किसकी है, मोनोक्लिनिक की है। उसके बाद हम बात करते हैं हेक्सागोनल सिस्टम की। तो इस तरह की सिस्टम को हेक्सागोनल कहते हैं, जिसमें इस आप देख रहे हैं इसके जो एज हैं ये 6 बन रहे हैं। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो करें तो इसमें देखें कि 6 एज बने हुए हैं। तो इसमें हम देखें तो जो एक्सिस हैं हेक्सागोनल में वो 2 एक्सेस बराबर हैं, यानी कि इसमें जो लेंथ ए और लेंथ बी है ये तो बराबर है, लेकिन जो लेंथ सी है ये इक्वल नहीं है। और अगर हम एंगल की बात करें, इसमें अल्फ़ा और बीटा एंगल इक्वल है, लेकिन गैमा एंगल इसके बराबर नहीं है। जो गैमा है वो 120 का है और बाकी जो ए अल्फ़ा और बीटा है वो 90 का एंगल बना रहे हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा राइट एंगल और वो जो गैमा है वो 120 का एंगल बना रहे हैं। तो हेक्सागोनल सिस्टम में फिर क्या हुआ, 2 एक्सेस आर इक्वल लेंथ, इसमें जो 2 एक्सेस थे वो इक्वल लेंथ के थे और 1 प्लेन मेकिंग एन एंगल 120 विद ईच अदर। द थर्ड एक्सेस विच इज डिफरेंट इन लेंथ देन द अदर 2 इज एट राइट एंगल। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है जो सर्कल की हुई है, ये किसकी डायग्राम है, हेक्सागोनल सिस्टम की। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, रोम्बोहेड्रल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम। तो इसका स्ट्रक्चर ये आपको नज़र आ रहा है। अगर हम रोम्बोहेड्रल की बात करें तो उसमें जो एक्सिस हैं इसकी जो लेंथ हैं वो सारी सेम है, यानी कि लेंथ ए बी और सी इन तीनों की लंबाई क्या है, एक जैसी है, इक्वल है। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो वो इक्वल नहीं है। इसमें हम देखते हैं ऑल द 3 एक्सेस are of unequal length like cubic system but the 3 angles are not equal। और इसमें जो एंगल हैं वो भी बराबर नहीं हैं, और वो जो एंगल हैं वो किन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई करते हैं, 90 और 120, यानी कि ना तो कोई एंगल 90 का है ना 20 का है, मतलब इसके दरमियान में वो फॉल करते हैं।
तो एंगल भी इसमें बराबर नहीं है और ना ही इसमें एक्सेस बराबर है। इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के स्ट्रक्चर को किसका नाम देंगे? रोम्बोहेड्रल सिस्टम का या फिर ट्राइगोनल सिस्टम का। 7 और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसकी डायग्राम आपको ये नज़र आ रही है एंड पे कि ट्राइक्लिनिक सिस्टम क्या है। इस तरह के सिस्टम में जो बच्चों लेंथ है, सबसे पहले हम लेंथ की बात करें, उसके बाद एंगल की। लेंथ कह लें या एक्सेस कह लें या एज कह लें, वो तीनों के तीनों अनइक्वल हैं, यानी कि तीनों की जो लंबाई है एक दूसरे के बराबर नहीं है। और अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल भी तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों एंगल 90 के नहीं हैं। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम फिर क्या हुआ कि 3 एक्सेस एंड आर 3 एंगल आर अनइक्वल, ना तो इसमें एक्सेस बराबर हैं और ना ही इसमें जो एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, या 90 के हैं, या फिर ऐसे कह लें ट्राई वो इसके राइट एंगल हैं। तो ये 7 जो क्रिस्टल सिस्टम थे उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ये कंप्लीट हुई है। और इसके अगले पेज पे आ जाएं बुक से, कि जो दूसरा पेज मैं आपको शो कराना चाह रहा हूँ यहाँ से, ये उसकी ना समरी दी हुई है। तो वो पीछे वाला याद रखने की बजाय अगर आप इस बॉक्स को याद कर लेंगे तो वो पीछे वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ये बनता तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और एमसीक्यूज़ कैसे पूछे जाते हैं? इसकी एग्जांपल का नाम दिया होता है और कहा जाता है इसका स्ट्रक्चर कौन सा है या इसका क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है और इसमें एंगल कितना होता है और इसके एक्सेस इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिहाज से आपने इसमें से एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है। तो बात करते हैं हम दोबारा से क्रिस्टल सिस्टम की क्लासिफिकेशन की। इसमें हमने 7 क्लासिफिकेशन की हैं। पहले आपको बड़ी अच्छी से पता है कि क्यूबिक थी, दूसरी टेट्रागोनल है, तीसरी ऑर्थोरोम्बिक है, उसके बाद 4 वाली मोनोक्लिनिक है, 5th वाली हेक्सागोनल है, 6 वाली रोम्बोहेड्रल है और 7 वाली ट्राइक्लिनिक है। अब इसमें हमने एग्जांपल्स को याद रखना है। एग्जांपल्स को याद रखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें जो ज़्यादातर एग्जांपल पूछी जाती है कि जो हमारे पास NaCl है, NaCl या फिर डायमंड वगैरह का पूछा जाता है कि इसमें जो हमारे पास NaCl या डायमंड है, इसमें एक्सिस क्या है, किसके बराबर होते हैं, इसमें एंगल किसके बराबर होता है, और सबसे अहम चीज़ इस क्रिस्टल सिस्टम की शेप के बारे में पूछा जा सकता है। वो कह सकते हैं कि NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो आप देख रहे हैं पहले उसमें लिखा है कि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका। और अगर आप एक्सेस की बात जो पीछे करके हैं तो ये भी वही कुछ है कि इसके तीनों के तीनों जो एक्सेस हैं वो बराबर हैं और एंगल भी इसमें सारे के सारे बराबर हैं। अगर हम बात करें दूसरे की जिसका नाम है टेट्रागोनल, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। ज़्यादातर आपने यहाँ से याद रखनी है SN या MnO2 वगैरह। इसके लिहाज से पूछा जाता है कि अगर ये आपके पास कोई कंपाउंड है या कोई एक एलिमेंट है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा, तो वो है टेट्रागोनल। इसमें एक्सेस देख लें, 2 बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। और एंगल की बात करें तो एंगल तीनों के तीनों सेम है, इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, ऑर्थोरोम्बिक की, तो इसमें आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयोडीन की और उसके बाद सल्फ़र की। इसके एग्जांपल्स के लिहाज से आपने याद रखना है कि आयोडीन या सल्फ़र, वैसे तो याद सारे रखने हैं लेकिन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो ये हैं जो बता रहा हूँ। आयोडीन और सल्फ़र के लिहाज से पूछा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो वो कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक है। और इसमें एक्सेस की बात करें तो तीनों अनइक्वल हैं और एंगल की बात करें तो तीनों के तीनों बराबर हैं। फोर्थ पॉइंट है मोनोक्लिनिक। इसमें पूछा जाता है बोरेक्स और शुगर, बोरेक्स और शुगर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो वो है मोनोक्लिनिक। एंगल की और एक्सेस की भी बात कर लें। एक्सेस देखते हैं तो एक्सेस में तीनों के तीनों बराबर नहीं हैं और जो एंगल हैं वो 2 तो बराबर हैं लेकिन थर्ड वाला एंगल भी बराबर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 5th वाले पॉइंट की, हेक्सागोनल की। इसमें ज़्यादातर ग्रेफाइट का पूछा जाता है और आइस का।
ये 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसका क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा है, तो ये बताना है कि ये हेक्सागोनल है। एक्सेस की बात करें तो 2 लेंथ या 2 एक्सेस बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और एंगल देखें तो 2 एंगल अल्फ़ा और बीटा बराबर हैं, वो जो कि 90 के हैं, और जो गैमा है वो इसके बराबर नहीं है, यानी कि ग्रेटर दैन है, वो है 120 का। बात करें 6 वाले पॉइंट की, तो इसमें ज़्यादातर पोटाशियम नाइट्रेट की NO3 का या Al2O3 का पूछा जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, या इसकी जो शेप है, या इसका क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो इसका क्रिस्टल सिस्टम है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो इसकी एक्सेस की भी बात करें, एंगल की भी बात करें, तो एक्सेस देखें दोनों तीनों बराबर हैं, और एंगल की बात करें तो तीनों के तीनों बराबर नहीं हैं। इसमें इनकी रेंज बताई हुई है कि ये 90 से लेके 120 तक फॉल कर सकता है, यानी कि ना तो इसका एंगल 90 है ना ही 120 है, यानी इनके इंटरमीडिएट है, और तीनों के तीनों एंगल बराबर नहीं हैं। लास्ट वाला पॉइंट है ट्राइक्लिनिक। इसमें अगर हम बात करें K2Cr2O7 की और H3BO3 की, इसके लिहाज से पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है या इसका क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, तो वो है ट्राइक्लिनिक। एक्सेस की बात करें तो तीनों अनइक्वल हैं, और अगर हम बात करें इसके एंगल की तो वो भी अनइक्वल हैं, यानी कि वो भी राइट एंगल नहीं है। तो एक्सेस को याद करने का तरीका ये सिंपल सा है, देख लें। अगर आपने याद रखना है तो किस तरह रखना है, तो इसके नाम आपको पहले तरतीब के साथ याद करना पड़ेंगे जिस तरह बुक में दिए हुए हैं, और इसके एक्सेस को याद करें। देखें, पहले वाले में तीनों एक्सेस बराबर हैं, दूसरे वाले में 2 बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, और थर्ड वाले में तीनों के तीनों अनइक्वल हैं। फर्ज करें यहाँ तक आपको याद हो गया। पहले में देखें तो तीनों इक्वल, दूसरे में देखें तो पहले 2 इक्वल, तीसरा बराबर नहीं है, और तीसरे में देखो कि तीनों के तीनों अनइक्वल है। अगर हम 4 वाले की बात करें तो फिर अब उलट शुरू कर दो, थर्ड वाले से शुरू कर दो, तीनों के तीनों बराबर नहीं हैं। उससे नीचे आ जाएं तो उनमें से 2 बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि आप मूव कर रहे हैं अब यहाँ से अपवर्ड। पहले डाउनवर्ड आए थे, अब कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड। तो अगर आप बात करें 5th वाले की, तो इसमें 2 बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है। अगर 6 वाले की बात करें तो इसमें तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं या बराबर हैं। और इसमें जो एंड वाला बचता है फिर ऊपर से नीचे आ जाओ, ये जो आपने 4 वाले पॉइंट से शुरू किया था, अब इसमें भी तीनों के तीनों बराबर नहीं हैं। तो नाम तरतीब के साथ याद रखें तो इसके एक्सेस आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। इफ़ यू पीपल हैव एनी इम्प्योरिटीज इन दिस एंड प्रीवियस लेक्चर्स, you can easily write online comments in a comment section, and I will try to level my best. I hope so you people get something from here, and thank you for this time.